इंडो नेपाल को, चैनल को और आपको मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पंचायत में तो देखा कि पहले के जो मुखिया लोग थे सब कोई जो है जब चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं और बड़े बड़े घोषणा कर करके और सब जनता से वोट लेकर के चुनाव जीतने के बाद में कोई भी गरीब जनता जो है सही दिल से मैं जितपुर पंचायत के जनता का आभारी हूँ। ज़िंदगी भर इनका आभारी रहूँगा। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि इतना प्यार देने के बाद आज मुझे जिता करके इस कुर्सी पर बैठाया। इसलिए मैं जितपुर पंचायत की पूरे जनता को मैं सही दिल से के लिए खुद पब्लिक ने उकसाया, पब्लिक ने सम्मान दिया, पब्लिक ने प्यार दिया, स्नेह दिया। यानी इनके किए गए कार्यों से खुश होकर के, संतुष्ट होकर के पब्लिक खुद इनको यहाँ की समाज सेवा के लिए उत्प्रेरित किया। वैसे शख्सियत हैं मोहम्मद एजाज आलम साहब। तो आइए हम बात करते हैं कि ये कभी आसाम नागालैंड में आर्मी हेडक्वार्टर में एक कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से वहाँ उतनी सारी चीज़ों को, उतने व्यस्ततम अपने कार्यों को विराम दे करके अपने पंचायत के लोगों के बीच पहुँच गए। न सिर्फ पहुँचे बल्कि उन लोगों की इतनी सेवा किए, इतना समर्पण दिए, जिसके वजह से पब्लिक ने इनको चाहा, सिर्फ चाहा नहीं, दिल से दुआ दिया, धन्यवाद दिया, जिसका परिणाम है कि आज ये नवनिर्वाचित मुखिया के कुर्सी पर आसीन हैं। तो आइए इन शख्सियत से हम खुद जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा लगा, क्या इन्होंने सोचा कि वो सारी चीज़ों को, उतने बड़े कारोबार को छोड़ करके पब्लिक के बीच, जनता के बीच, अपने पंचायत के बीच आज इस लगातार इस टेबल पर आप देख रहे होंगे, लगातार अपने कार्य में पूरी तरह मशगूल है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रात 6 बजने वाले हैं, फिर भी अभी काम में इतने व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं इनका काम जो है, इतना समर्पण बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। तो क्यों न चले और जाने की आखिर क्या वजह है कि जिसके चलते आप जनप्रतिनिधि के लिए इस पोस्ट को आपने संभाला। इंडो नेपाल को, चैनल को और आपको मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और हमारे पास कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारे तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूवर्स को आप ये बताएं कि जैसा आपने बताया कि आप जिस काम में थे वो काम जनप्रतिनिधि से बहुत बड़ा, व्यापक पैमाने पर काम था, बहुत बड़ा काम था, लेकिन आखिर किस वजह से उन सारे काम को विराम दे करके आज मैं देख रहा हूं कि आप जनता के बीच जनप्रतिनिधि बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा, कौन सा ऐसा मोड़ आया? क्या आपकी मजबूरी थी? क्या आपका शौक़ था? उसके बारे में तमाम सारे लोगों को बताएं, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। मेरा चुनाव लड़ने का कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं जब यहाँ आया जितपुर में पंचायत में तो देखा कि पहले के जो मुखिया लोग थे सब कोई जो है जब चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं और बड़े बड़े घोषणा कर करके और सब जनता से वोट ले करके चुनाव जीतने के बाद में कोई भी गरीब को देखते नहीं थे। सारे के सारे लोग जो है वो बड़े बड़े आदमी को जाके अपना सपोर्ट करते थे, उन्हीं का बात सुनते थे। मैं जब यहाँ आया तो मेरा पंचायत का लोग ने कहा कि मुझे एक नए चेहरे की तलाश है। मेरा अच्छा खासा वहाँ कारोबार था, मैं आर्मी में कंट्रैक्टर भी था। तो जनता ने मेरे को कहा कि एक नया चेहरा आपको इसकी ज़रूरत है, आप इस लायक है, आपने हम लोग को मदद कीजिए। हमने कहा कि आप हमको आप लोग मदद कीजिएगा और हमें जब चुनाव आप लोग लड़ा रहे हैं तो निश्चित अगर आप हम लोग को आप जिताइएगा तभी मैं चुनाव में लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। तो पूरा जनता जो है सही दिल से मैं जितपुर पंचायत के जनता का आभारी हूँ। ज़िंदगी भर इनका आभारी रहूँगा। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि इतना प्यार देने के बाद आज मुझे जिता करके इस कुर्सी पर बैठाया। इसलिए मैं जितपुर पंचायत की पूरे जनता को मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव का माहौल आता है तो कई तरह के वादे करते हैं, विकास की दरिया बहाने की भी बात करते हैं। तो क्या वह वादा
वादा ही रहेगा या विकास को पुनः जीतपुर पंचायत को गति मिलेगी, और किस तरह गति मिलेगी यह भी यहाँ के लोगों को आश्वस्त करें जिन्होंने आप पर भरपूर प्यार, स्नेह एवं समर्पण विश्वास किया था। उनको आप बताइए कि आपका रोड मैप क्या है, पंचायत को बेहतरीन बनाने के लिए आपके पास रोड मैप क्या है। देखिए, मेरा मकसद तो ये है कि मैं जो ये चुनाव लड़ा हूँ, मुखिया जो लड़ा हूँ, तो मैं किसी पैसा कमाने के लिए उद्देश्य से मैं ये चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मेरा मकसद है कि गरीब गुरबा जो भी हैं उनको उनका अपना अधिकार मिले। हमारे जो पंचायत है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चरमराए हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसा है कि वेंटिलेटर पर चल